बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे कौमी सलामती कमेटी का इजलास, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने का फैसला, दूसरी जानब PTI का बाइकाट और अली अमीन गंडापुर भी जो हैं वो उस पर बोले और इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं जो ये हुकूमत सोच रही है उसकी मुखालफत कर दी। और तीसरे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि PTI का ना आने से मुझे मायूसी हुई। ये सारी खबरें इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला। दहशत गर्दों को किसी भी किस्म की मदद, सोशल मीडिया तरवीज और प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ ने इख्तिताम पर दुआ करवाई और दूसरी जानब PTI ने बाइकाट किया। दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी इजलास, सियासी व अस्करी क़यादत शरीक, PTI का बाइकाट। और PTI ने ये बहुत मुकम्मल सतह पर बाइकाट जिसे कह सकते हैं, बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि दबाव आया इन पर सोशल मीडिया पर। इसीलिए सोशल मीडिया हर जमात को खुटकता है, PTI समेत। याद रखें कि सोशल मीडिया पर खुल के इजहार होता है। इसका दबाव रात गए इतना बढ़ चुका था कि PTI क़यादत को समझ नहीं आ रही थी कब इसका जवाब क्या दें। और उसकी तौसीक वैसे भी इमरान खान ने कर दी, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन ये PTI क़यादत को सोचना चाहिए कि ये इमरान खान को माइनस करके कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ। भाई PTI है, इमरान खान का नाम है, लोग जुड़े हैं इमरान खान के नाम के साथ। ये जो आप बैठे हैं ना, ये खंबे हैं, इनकी जगह पर खंबे भी खड़े करते तो वोट उनको ही पड़ना था। ये बात ये समझने से कासर है, या इनकी अकल नहीं काम कर रही, या दबाव इतना ज़्यादा है कि ये समझ नहीं पा रहे। भाईजान, कोई भी जो फैसला होगा जिसके ऊपर मोहर अब इमरान खान की लगेगी वही चलेगा। उसकी वजह है कि इमरान खान के साथ 90% कौम साथ खड़ी है। ये समझ नहीं पा रहे। इस पर हम इमरान खान ने आगे जवाब दिया। पहले मैं आपको बता दूं कि ये बात कौमी सलामती कमेटी हुई है जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल नहीं हुए। वो बैरून मुल्क होने की वजह से इस इजलास में शिरकत नहीं कर सके। और दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने कहा है गवर्नर्स के खिला को कब तक अफवाज पाकिस्तान शोहदा के खून से भरते रहेंगे आर्मी चीफ। और ये बात आर्मी चीफ की 100% ठीक है। लेकिन इस पर सवाल ये है, गुजारिश ये है कि जनाबे वाला जो आप बता रहे हैं कि कब तक अफवाज पाकिस्तान शोहदा के खून से ये बैड गवर्नेंस के खिलाफ को जो है वो पुर करेगी, तो इस पर तो ये बात है कि ये फॉर्म 47 पर आकर बैठे क्यों, किस तरह इनको बिठाया गया, कौन लोग जिम्मेदार हैं। जब तक अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी, ये आर्मी चीफ की बात बिल्कुल दुरुस्त है। अवामी नुमाइंदा हुकूमत होगी तो वो गवर्नेंस करेगी ना, उसके अलावा तो गवर्नेंस हो नहीं सकती। और दूसरी जानिब इसमें वज़ीर आला, मैं आपको बता दूं KPK उन्होंने शिरकत की, लेकिन उन्होंने एक खुलकर बयान दिया है जो कि मीडिया पर रिपोर्टेड है। उन्होंने कहा मुझे कुर्सी की परवाह नहीं, सच्ची और खरी बात करूंगा, मेरे लोग दहशत गर्द नहीं। वज़ीर आला की ये गुफ्तगू है। वज़ीर आला बाहर निकल कर बोल पड़े, यानी कि वज़ीर आला इनके साथ एग्री नहीं करते। और इसी की तस्दीक आप देख लें कि आगे इमरान खान ने जो पैगाम भेजा अलीमा खान के ज़रिए, वो तस्दीक कर रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, इसे दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। डाला जेल के बाहर गुफ्तगू के दौरान इमरान खान की बहन अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने बताया कि मुझे अखबार नहीं मिल रहा और TV भी बंद है, वो हालिया वाक़यात से बेखबर हैं। अलीमा खान का कहना था जब इमरान खान को कौमी सलामती कमेटी इजलास का बताया तो उन्होंने कहा इसीलिए मेरा अखबार और TV बंद किया गया है। इमरान खान का कहना था कि PTI मेरी इजाज़त के बगैर APC में शिरकत नहीं कर सकती। ये होती है बात। ये माइनस इमरान करने की बजाय ये सारे माइनस हो जाने थे। ये तो खुदा का शुक्र अदा करें कि इनको कोई दबाव की वजह से समझ आ गई है। इन्हें कोई भी इक़दाम उठाने से पहले, जब तक इमरान खान की उस पर मोहर नहीं होती, इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, इन्हें नहीं करना चाहिए, वरना कौम इनका बुरकस निकाल देगी। इनको अंदाज़ा हो गया होगा रात को जो सोशल मीडिया पर PTI क़यादत पर जैसे उंगलियां उठी। PTI क़यादत को ये सोचना चाहिए कि इमरान खान अपनी ज़ात की वजह से जेल में नहीं है। लेकिन बहरहाल अब समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। उन्होंने कहा यानी मेरी इजाज़त से ही कौमी सलामती कमेटी में जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि ग्राफ निकाल कर देख ले, दहशत गर्दी 2021 तक कम हो गई थी और 2022 में फिर बढ़ना शुरू हुई जब
کہ अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, आप इसे दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें, आप क्यों बिला वजह मुसलमान भाइयों से लड़ाई मोल रहे हैं। अलीमा खान ने कहा हर तरीके से ये तंग कर रहे हैं। मुशर्रफ ने जब नवाज शरीफ को जेल में डाला तो कुलसूम नवाज को जेल में नहीं डाला था, लेकिन इमरान खान के साथ अहलिया को भी जेल रखा ताकि इन पर दबाव डाला जा सके। और जो मैं बात कर रहा था ना पहले कि गवर्नेंस वाली, तो देखे 2021 में कैसे कम हो गई थी ये दहशतगर्दी। उसकी वजह थी कि अवामी हुकूमत थी, अवामी मैंडेट आया था, बेशक उसमें भी चोरी करके सीटें इनको दी गई, लूली लंगड़ी इमरान खान को हुकूमत दी गई, लेकिन उसमें चूँकि जो अवामी नुमाइंदे होते हैं जो अवाम के वोटों से आते हैं उन्हें पता है हमने अवाम में जाना है दोबारा। तो जब आप फॉर्म 47 पर डंके की चोट पर आपको लाकर बिठा दिया जाएगा, आपको अवाम की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसमें यही होगा, ये सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी भी हम ताकत के बलबूते पर, हुकूमती ताकत पर ये सारा कुछ करने जा रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब बार बार ट्वीट कर रहे थे पीटीआई नहीं आई तो पीटीआई चाहती है कि जी इमरान खान पहले है, पाकिस्तान पहले नहीं। और भाई अगर आपको पाकिस्तान की इतनी फिक्र हो ना तो आप अवामी मैंडेट का एहतराम करते, आप लोगों की चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल रखते। आपने बुजुर्ग औरत रेहाना डार के घर में जिस तरह रेडें करवाई हैं उसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग हैं। आप लोगों की हुकूमत थी, आप लोगों के बंदे बैठे हुए थे जिन्होंने ये सारी फसाइयत की। इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद को हमने जेल में रखा हुआ है या किसी और ने पीटीआई ने जेल में रखा हुआ है, कैंसर सर्वाइवल औरत को आपने जेल में रखा हुआ है। तो ये सारी फसाइयत अब वो दौर चले गए ख्वाजा साहब कि आप कहते थे कि उस पर डाल दें, प्रोपेगेंडा कर दें, उस पर डाल दें, उस पर डाल दें। ये नहीं होना। आपके पास तो जब इक़्तिदार आता है आपके लीडरान अपने लाओ लश्कर समेत उम्रे करते हैं, हज करते हैं। उससे पहले जब आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो पल्ले से टिकट कर खर्च करके भी उम्रा करने को आपका दिल नहीं करता। तो ये वो चीज़ें हैं जो अवाम जान चुकी है, याद रखें। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है कि पीटीआई को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। और मौलाना फजलुर रहमान इस बात को समझते हैं कि अगर इमरान खान की मोहर सब्त ना हुई तो ये किसी किस्म का फैसला भी कर लें, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। 3 साल से हमने कोशिशें करके देख ली हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई मुझसे मशवरा करती तो मैं उन्हें मशवरा देता कि आप शिरकत करें। 1988 से मुल्क का वफादारी का हल्फ उठा रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुल्क है तो सब कुछ है। मुतअद्दिद बार अपनी तकारीर में कह चुका हूँ मेरा उस्ताद शहीद है या उसको मारने वाला मुजाहिद, दोनों बातें एक साथ दुरुस्त नहीं हो सकती, मगर मैं अपने उस्ताद को शहीद कहूँगा। तो बात सिर्फ वही है कि जब तक इमरान खान की मोहर नहीं लगेगी ये आगे नहीं बढ़ सकता। 3 साल से हमने सारी कोशिशें करके देख ली हैं। खुदारा इस मुल्क का सोचें, हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते, लेकिन अवाम ने एक जिद पकड़ ली है कि इमरान खान इस मुल्क को लेकर आगे बढ़े क्योंकि मैंडेट उनको दिया है। तो इस पर सोचना होगा, वरना इतनी देर हो जाएगी कि ये मामला इंकलाब की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जो इंकलाब है वो उसके हम मुतहम्मल नहीं हो सकते क्योंकि हम एटमी ताकत हैं। सोचने वालों के लिए और अकल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं अगर समझ जाएं, वरना तो वही बात है। आखिर में मैं आपको बता दूं, ना आल बचेगी ना खाल बचेगी, कुछ नहीं बचेगा, ये सब इबरत का निशान बन जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।